अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा खान और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन का मुश्तरका सदारती उम्मीदवार बनने का मिशन। आसिफ जरदारी से मुलाकात में एतजाज एहसन को दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त। मौलाना आपको सालिसी का कहा था, आप तो खुद उम्मीदवार बन बैठे। आसिफ जरदारी का शिकवा। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे। आसिफ जरदारी ने आइंदा के लाहे अमल के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास आज बुला लिया। मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने में नाकामी पर अपोजिशन जमाते पीपल्स पार्टी से नाराज। पीपल्स पार्टी से मरी में 2 नाम मांगे थे, लेकिन उसने एक नाम भी नहीं दिया। एहसन इकबाल का दावा। कहा एतजाज एहसन ने कुलसूम नवाज की बीमारी पर सियासत की। उम्मीद है पीपल्स पार्टी अपोजिशन के वोट तकसीम नहीं होने देगी। सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम मोड़। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के बयान रिकॉर्ड। FIA ने आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली। 35 में से 33 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात हासिल। बदकिस्मती से ये मुकदमा नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। आसिफ जरदारी की FIA में पेशी पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ पर मुकदमात से मुतालिक कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कमर जमान कायरा बोले, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर मुल्जिम नहीं, गवाह है। एहतसाब की सबसे बड़ी जगह पार्लियामेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर भेजा गया पैसा वापस लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट में पहला खिताब। कहा पहले अपना घर ठीक करेंगे, फिर बैरून मुल्क दौरे करूंगा। वज़ारत दाखिला को मुल्क से लूटी हुई दौलत की वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हमजा शहबाज की भरपूर सियासी सरगर्मियों का आगाज। कहा ज़िमनी इंतखाबात में आवामी मैंडेट पर डाले गए डाके का बदला लेंगे। जेल की दीवार में नवाज शरीफ का हौसला पस्त नहीं कर सकी। वोट की हुर्मत और जमहूरियत की सरबलंदी की जद्दोजहद जारी रहेगी। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ को अडियाला जेल से लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंसेस 6 हफ्ते में निपटाने का हुक्म। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की दिसंबर तक मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में पेशी। नैब की तमाम तहकीकात को खुफिया रखा जाए। रेफरेंस दायर करते वक्त राजदारी को यकीनी बनाया जाए। किसी शहरी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। सोलर पैनल और इन्वर्टर्स की दरामद की आड़ में 1 साल के दौरान 32 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। नायब ने बड़े स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया। नाकस क्वालिटी के आलात की दरामद से सोलर टेक्नोलॉजी पर लोगों के एतमाद को भी ठेस पहुंचाई गई। मैं वेस्टर्न माइंड जानता हूं, इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो उनको समझ ही नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के अंदर, हमारे दिलों में किस किस्म का प्यार है, और उनको यही नहीं समझ कि वो कितनी हमें तकलीफ देते हैं जब वो इस तरह की हरकत करते हैं।
वजीर आजम इमरान खान का गुस्ताखाना खाकों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। बोले मगरिब वाले नहीं जानते कि हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना प्यार है। उन्हें अंदाजा नहीं कि वो हमें किस कदर तकलीफ देते हैं। सेनेट में हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मंजूर। फैसलाबाद के DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बहक। लवाहिकीन के एहतजाज पर सिक्योरिटी गार्ड्स आपे से बाहर मार मार कर खवातीन का भी बुरा हाल कर दिया। लाड़काना के चांडका अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे के बाजू में कैंसर फैल गया। डॉक्टर्स ने बाजू काटने का मशवरा दे दिया। कराची के नौजवान फनकार ने शहर कायद के मज़ाफ़ात को तस्वीरी शक्ल में उजागर कर दिया। नुमाइश में फोटोग्राफर्स, मोनोक्रोम पेंटिंग्स और वीडियोस रखी गई। और पाकिस्तान के मिक्स मार्शल आर्ट खिलाड़ी महमूश रजा ने फेदरवेट टाइटल फाइट जीत ली। फाइनल मुकाबले में फिलिपाइनी हरीफ को नाकों चने चपवा दिए।